श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है रामकिशुन सकपाल, डी है राधेराम सकपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, बी है धन निष्कासन, सी है जन विभाजन, डी है जाति विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। यानी पूछ रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक, डी है कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा पत्रिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में, बी है 1957 मध्य प्रदेश में, सी है 1958 वाराणसी में, डी है 1959 बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988, बी है 14 अप्रैल 1989, सी है 14 अप्रैल 1890, डी है 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात 14 अप्रैल 1891। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की भूमिका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध और पानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन की आवश्यकता सभ्य समाज को होती है। प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क,
अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता पर बुद्ध, महावीर और ज्योतिबा फुले का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर होगा निबंध। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह एक निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल, हु आर दे, सी हु आर सुद्राज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी ये सारी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की हैं। प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु इज सुद्राज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव। इन्होंने ही अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कायस्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दलित परिवार में। प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवारवाद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1918 ईस्वी में, सी है 1916 ईस्वी में, और डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी।
अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात यही है। प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हों, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाति प्रथा को। प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है महात्मा गांधी और डी है सुखदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, यानी द कास्ट्स इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, यानी क्या है? ऑप्शन ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हानिकारक, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डुमरांव बिहार, ऑप्शन डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महू उत्तर प्रदेश। डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत, डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा, आप जैसा कि अंदाज लगा ही चुके होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।